सिद्दीकी साहब, ज़रा पहले वो मीडिया पर बता रहे थे हमारी ये मुतालबात हैं, आप कह रहे थे कमेटी में आके बताएं, उन्होंने कमेटी में आके बता दिए। अब उन्होंने फिर मीडिया पर ऐलान कर दिया कि मुज़ाकरात ख़त्म। तो आप कम से कम मीडिया पर यही बता दें कि आप कहीं ना कहीं कुछ आगे बढ़े थे, या आपने उनको बुलाकर यही जवाब देना था कि जी आपके मुतालबात मुस्तरद नहीं बना सकते हम। देखिए खानज़ादा साहब, ये जो मामला है ना कि हमने उनसे क्या कहना था या हम बड़े थे या नहीं बड़े थे, ये तो उन्होंने बिल्कुल इर्रेलेवेंट कर दिया है। उन्होंने बग़ैर इंतज़ार किए जो तयशुदा बात थी, और इस बात पे कम से कम हमने 5-7 मिनट हमारी बहस हुई थी कि 7 दिनों से हमारी क्या मुराद है। उनकी मुराद 7 दिनों से 7 दिन थे। हम कह रहे थे जी कि इसको 7 दिनों के जो वर्किंग डेज़ हैं वो कर दे। तो इस पे फिर एग्रीमेंट हुआ कि ठीक है जी कि 7 वर्किंग डेज़ होंगे जो 28 को ख़त्म होंगे। इस पे दोनों ने एग्री किया। हमने ये जुमला अपने मुश्तरका एलामिया में डाल लिया। बात यहाँ पे ख़त्म हो गई, और किसी ने नहीं कहा कि अगर इन 7 दिनों के अंदर अंदर या 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने ऐलान ना किया तो चौथी नशस्त नहीं होगी। ये बात भी हो सकती थी ना। मगर उन्होंने ये तो कहा था कि हम चौथी नशस्त नहीं करेंगे अगर आप कमीशन नहीं बनाएंगे। ये तो कहा था उन्होंने, बार बार कहा था मीडिया। नहीं, ये नहीं कहा था, बिल्कुल नहीं कहा था। आप लोगों को उसमें नहीं कहा, कमेटी के अंदर की बात कर, कमेटी की मीटिंग में ये बिल्कुल नहीं कहा। मुज़ाकराती जी नहीं कहा, ना ही उन्होंने इसरार किया कि इस एलामिये के अंदर ये जुमला हमारा डाल लें कि अगर 28 से पहले आप ऐलान नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे। ये एक जुमला मैं बिल्कुल आपको सदाकत के साथ कह रहा हूँ। किसी से भी उस कमेटी के मेंबर से पूछिए कि उन्होंने हरगिज़ ये नहीं कहा कमेटी के अंदर कि अगर आप 28 से पहले या 7 दिनों से पहले ऐलान नहीं करेंगे तो चौथी नशस्त नहीं होगी, वरना हम डाल लेते, ये हम एलामिया में डाल लेते। ये बाहर की सारी उनकी होती है। आज वो 7 दिन की तशरीह भी अजीबोगरीब कर रहे हैं और ये कह रहे हैं जी कि हमें जब तक कमीशन नहीं मिलेगा। भाई हम बड़ी सीरियस खानज़ादा साहब एक्सरसाइज कर रहे हैं। हम पिछले 3 दिनों में 2-2, 2.5 घंटे की 3-4 मीटिंग्स कर चुके हैं। हमारी कमेटी वज़ीर आज़म से मिल चुकी है। बड़ी सीरियस डेलिब्रेशंस हम कर रहे हैं। वो क्लास से हम बातें कर रहे हैं। आप बार बार कह रहे थे ना कि हमें इत्तेहादियों से भी बात करनी है, हमने इनपुट भी लेना है, वज़ीर आज़म से भी बात करनी है। तो मुझे कम से कम इतना बता दीजिए, आप कोई ऐसी बात थी, कोई दरमियान का ग्राउंड है जिस पर आप पहुंचे हैं, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि जी पीटीआई को आना चाहिए 28 को, क्योंकि हम मुज़ाकरात करके कोई दरमियान के ग्राउंड पर पहुंच सकते हैं। आपकी भी एक्सट्रीम पोजीशन है कि हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। नहीं, ये हमने बिल्कुल नहीं कहा। किसी ने हमारी तरफ से नहीं कहा कि ये नहीं हो सकता। कोई अता तारड़ साहब ने कहा, बिल्कुल जो कहते अता तारड़ साहब ने कहा, वज़ीर इत्तलात। अता तारड़ साहब कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। कमेटी अपनी जगह है, और हमने ये बात भी तय की हुई है आपस में कि बाहर के बयानात, बाहर की हरकियात, बाहर के हादसात को हम असरअंदाज नहीं होने देंगे कमेटी के ऊपर। हमारी तरफ से ये नहीं कहा गया कभी भी कमेटी की तरफ से या मेरी तरफ से तर्जुमानी करते हुए कि हम जुडिशल कमीशन नहीं देंगे या फलां बात नहीं देंगे। हम हर चीज़ को आइन, कानून, कवायद, ज़वाबत के तहत बड़ी अच्छे तरीके से देख रहे हैं और अभी तक देख रहे हैं। लेकिन अब ये कहना, ये एक तरह की मैं समझता हूँ खानज़ादा साहब बड़ी तौहीन है। हमारी भी तौहीन की गई है, कमेटी की, उस स्पीकर की तौहीन की गई है जिसके पास ये जा के कहते रहे कि जी आप कमेटी बनवाएं। वज़ीर आज़म के पास स्पीकर साहब जाते हैं, कमेटी बनवाते हैं। वज़ीर आज़म की भी तौहीन की गई है। इस पूरे मुज़ाकराती अमल को उन्होंने बिल्कुल तमाशा बना के रख दिया है, और इस तमाशे का कब तक हम हिस्सा बने रहेंगे। मगर तो फिर 28 को अगर वो नहीं आते, आप फिर भी मीटिंग करेंगे? ये 28 को मीटिंग होगी। देखें, 28 को चूँकि तयशुदा जो प्रोग्राम था, जो उन्हें भी मालूम है, हमें भी मालूम है, उसके मुताबिक स्पीकर साहब के पास ये अभी तक नहीं गए। जिस स्पीकर के पास ये 4-4 घंटे बैठे रहते थे कि हमारी मुलाकातें करवाएं, उसके पास जाके नहीं बताया कि जी हमारे मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। उसको लिख के भी नहीं दिया जी कि नो मोर टॉक्स। वो बेचारे तो उसी तरीक़ाकार पे चल रहे हैं। लिहाजा उन्होंने 28 को इजलास बुला लिया है। अब हमारी कमेटी बैठेगी। चूँकि इस कमेटी ने, खान साहब की कमेटी ने इनकार कर दिया है, बार बार कर दिया है, हर रोज़ करते हैं, तकरार के साथ करते हैं, और हर एक नुमाइंदा अलग अलग करता है ताकि कोई कसर ना रह जाए, कोई कमी ना रह जाए। तो हम कल सोचेंगे, स्पीकर साहब भी सोचेंगे कि अगर ये नहीं आना चाहते, स्पीकर साहब का मेरा ख्याल है कि रब्ता हुआ है उनसे, और वो उनसे राय ले लें कि जी आपने आना है या नहीं आना है। अगर स्पीकर साहब 28 से पहले इस मीटिंग को ख़त्म नहीं कर देते तो हम तो सीरियसली सोचेंगे कि जाएं। कम से कम हमारे कुछ नुमाइंदे
जाएं, अलामती तौर पे ही जाएं, और हमारी तरफ से ये नहीं आना चाहिए कि हमारी किसी कोताही की वजह से ये मुज़ाकरात ख़त्म हुए। सिद्दीकी साहब, असल में हकीकत ये है कि उन्हें उम्मीद थी कि आपसे मुज़ाकरात करके इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर खुल जाएगा, और आपको यही अंदेशा था कि ऐसा हो जाएगा। ना उनकी उम्मीद बर आई, ना आपका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ। नहीं, हमें कोई अंदेशा नहीं था खानज़ादा साहब, बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था, ना है ना होगा। ये उनके वो 1 साल से वो दरवाज़ा खटखटा रहे थे, खड़े थे, मन्नतें दरबां किए जा रहे थे, लेकिन वहाँ दरवाज़ा नहीं खुला। जब नहीं खुला तो फिर वो उन्होंने फ़ाइनल कॉल दी। जब फ़ाइनल कॉल भी नाकाम हो गई तो फिर वो स्पीकर के पास गए जी के, फिर 5 दिसंबर को उन्होंने कमेटी बनाई और 16 जनवरी को उन्होंने अपने मुतालबात दिए। 42 डेज़ लिए पूरे, हमें वो 7 दिन नहीं दे रहे। तो कहने का मतलब ये है कि वो हमारे पास कोई हंसी खुशी, रज़ा और रग़बत के साथ नहीं आए थे, वो अपने तमाम हरबे इस्तेमाल करने के बाद आए थे। और अब अगर यहाँ से जा रहे हैं तो ज़ाहिर है उनके जहन में कोई मंसूबा होगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों तो संजीदगी के साथ हों। ये तिफलाना किस्म, मेरा ख्याल ये है खानज़ादा साहब, मैं ऐसी तल्ख़ बात नहीं किया करता कि ये जो जमात है ये शायद मुज़ाकरात के लिए बनी नहीं है। ये उनकी जो किताबी या निसाबी हिकमत अमली है ना, उसके अंदर मुज़ाकरात, तफ़ाहम व तफ़हीम, गुफ्तगू, मुकालमा, गिव एंड टेक, ये चीज़ें नहीं हैं उनके यहाँ। उनके यहाँ 9 मई है या फाइनल कॉल है या इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो अजनबी लग रहा था शायद ये उन्हें ऐवान जहाँ वो बात कर रहे थे, तो वो डी चौक साइकोलॉजी जो है उनकी मगर से फिट इन नहीं हुई मुज़ाकरात के अंदर। अजनबी लग रहा था या बेसूद लग रहा था, क्योंकि अब एक ऐसा वक्त है जिसमें आप, क्योंकि सेनेटर हैं, चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी साहब खुद सदारत नहीं कर रहे हैं इजलास की, क्योंकि वो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते हैं सेनेटर एजाज चौधरी साहब के, मगर उन्हें ऐवान में नहीं पेश किया जाता। पीपल्स पार्टी से सेनेटर हैं, बने हैं वो, और ज़ाहिर आपके इत्तेहादी हैं, वो नहीं आ रहे, सेनेट की सदारत कर रहे हैं इजलास की। जब इतना बेख्तियारी है तो फिर किस चीज़ की उम्मीद रखे वो? देखिए, अगेन ये चीज़ें जो हैं, मैंने तो सेनेट में भी कहा है और मैं अभी आपके सामने भी कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब की रूलिंग जो है वो चेयरमैन की रूलिंग नहीं है, वो सेनेट की रूलिंग है, अपर हाउस की रूलिंग है, और उसका एहतराम किया जाना चाहिए। मैं आपके सामने कह रहा हूँ, मैंने हाउस के अंदर भी कहा है। लेकिन हमने ये भी तय खानज़ादा साहब किया हुआ है कि हम बाहर की चीज़ों को, अगर हम मुज़ाकराती अमल को एक अलग प्लेटफार्म के ऊपर या अलग पटड़ी के ऊपर हम चल रहे हैं तो हमें उसी पटड़ी पे चलना चाहिए, वरना खान साहब के कैसे कोई ऑपोजिशन का रुकन, कोई तज्ज़ियाकार चाहिए का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो समझ में आता है। जब हुकूमत जिसके पास इख्तियार है वो भी कहे कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, तो ये तो इस बात की अलामत है कि इख्तियार नहीं है। देखिए, मैं हुकूमत नहीं हूँ। मैं अगर हुकूमत होता तो मैं कहता जी मैं कल पेश कर दूंगा। मैं यही कह रहा, हुकूमत का नुमाइंदा होते हुए ये रिवायात पीटीआई के यहाँ नहीं है। पीटीआई के यहाँ कोई जसारत नहीं कर सकता कि खान साहब कहें जी कि ऐसा नहीं होना तो वो कहे जी होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यहाँ होना चाहिए, उसूली बुनियाद पे कह रहा हूँ, सेनेट का रुकन होते हुए कह रहा हूँ, पार्लिमानी पार्टी का लीडर होते हुए कह रहा हूँ हमें। लेकिन इस चीज़ को क्या जवाज़ बना लेना चाहिए जी कि हम मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे? ऐसी चीज़ें तो रोज़ ही होती हैं। वो तीन किस जो ट्वीट किए हैं खान साहब ने एन उन दिनों में जब मुज़ाकरात चल रहे थे कि जी ये अर्दली है वज़ीर आज़म और फ़लाँ का अर्दली है, और कभी वो ढाका को ले आते हैं, सकूतरे ढाका को ले आते हैं, कभी यक्षा खान को ले आते हैं। हमने मेंशन भी नहीं किया। उन्होंने मुज़ाकरात से उनकी हमदर्दी का आलम यह था कि उन्होंने अपनी जो सिविल नाफरमानी की सो कॉल दी हुई है वो भी ख़त्म नहीं की। रोज़ कहते हैं पैसे ना भेजो। हमने किसी चीज़ को इन मुज़ाकरात के रास्ते में रुकावट नहीं बनने दिया। हम बात करते रहे, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि जो रवैया अब इन्होंने इख्तियार कर लिया है उसमें हम अब इनके पीछे पीछे जाएं और कहें जी कि नहीं लौट आओ, मुज़ाकरात करो। उन्होंने अपना फैसला अगर कर लिया है तो करें और नया रास्ता चुनना है तो चुनें।